नमस्कार, ब्रेकिंग बिहार में आपका स्वागत है। अभी हम लोग हैं चाणक्य होटल में और हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रोफेसर रामजतन सिन्हा। अभी लोग एक सभा कर रहे हैं, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक राजनीतिक चेतना मंच, उसी में हम आए हुए हैं। अभी हम प्रोफेसर रामजतन सिन्हा से जानेंगे कि इस मंच को बनाने की क्या आवश्यकता उन्हें महसूस हुई। सर। समाज का एक ऐसा वर्ग जिसने आज़ादी की लड़ाई से लेकर के और राज्य के नवनिर्माण तक में अहम भूमिका अदा की। आज़ादी के समय जेल जातना है सही, असंख्य कुर्बानियाँ दी और आज़ादी के बाद बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में देश के नवनिर्माण में अहम भूमिका निभाई। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्कूल अस्पताल के लिए ज़मीन दान दिए। न केवल ज़मीन दान दिया बल्कि उन्होंने उस ज़मीन पर स्कूल और स्वास्थ्य भवन का निर्माण करवाया। गरीबों को वासीगत ज़मीन देने के लिए ज़मींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। लैंड सीलिंग एक्ट लागू हुआ। आचार्य विनोबा भावे के आह्वान पर लाखों एकड़ ज़मीन दान में दिया, जहां पर गरीबों को बसाया गया। आज राज्य के नीति के निर्धारण में, राज्य के सत्ता के संचालन में, निर्णय की प्रक्रिया में कहीं भी हमारी भागीदारी नहीं है और दिनों दिन हम विकास की दौड़ में पीछे पिछड़ते जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो समाज मुख्य दर्शक बना रहेगा वह बिल्कुल मिट जाएगा। जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था इस देश में है और सारी चीज़ें प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों के द्वारा होना है, उसमें हमारी भागीदारी यदि कम जाएगी तो आगे आने वाले समय में जो हमारी संतति है, जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, उसको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में समाज का कोई भी जो वर्तमान पीढ़ी है वो यदि चुपचाप बैठा रहेगा तो इतिहास उसे माफ़ नहीं करेगा। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि हम समाज को संगठित करेंगे, न केवल अपने को बल्कि हमारे ही समकक्ष जो ब्राह्मण हैं, भूमिहार और ब्राह्मण दोनों को हम संगठित करेंगे और दोनों मिला करके बिहार में जो आबादी है 14-15% हो जाती है। 8% के आसपास ब्राह्मणों की और 6-7% भूमिहारों की, 14-15%। इतना बड़ा जमात किसी का नहीं है। लोग उसका दोनों को मिला के 5-6% है। जो यादव समाज के लोग हैं उनका 12% है। जो लोक जनशक्ति पार्टी है उनका 1.5 से 2% है। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा का 1.5% है। जो सन ऑफ मलाह है उनका 3% है। तो इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी चूँकि हम असंगठित थे, अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं, अलग अलग दलों में बटे हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि ये आह्वान किया जाए कि सारे लोग दल की सीमा को तोड़ करके और सामाजिक राजनीतिक हित में एकत्रित हों। ये हम लोग का प्रयास है। 12 दिसंबर को एक बैठक हुई थी जिसमें समाज के जो अगली श्रेणी के लोग थे बैठे थे और उसी में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक राजनीतिक फ्रंट के निर्माण का निर्णय लिया गया। बाद के दिनों में 3-4 बैठकें हुई और उसमें जो हम लोगों को रेस्पॉन्स मिला वो काफ़ी उत्साहवर्धक था और उसके बाद हम लोगों ने तय किया कि इस संगठन को एक निश्चित आधार, निश्चित स्वरूप दिया जाए और 21 मार्च को श्रीमती बीना शाही जी के आवास पर जो हमारे प्रबुद्ध साथी थे, अगली कतार के लोग थे, 1.5 दर्जन, एक्स MLA, एक्स MP, एक्स मिनिस्टर, सब लोगों ने बैठ करके यह फैसला लिया कि एक 51 सदस्यीय राज्य समिति का गठन किया जाए, जिसकी घोषणा करना आज मुख्य उद्देश्य था। और वह समिति फिर बाद में जिलों में, हर जिलों में अध्यक्ष का चयन करेगा और वो अध्यक्ष फिर अपने ज़िले में जिला समिति का 51 सदस्यीय जिला समिति का गठन करेंगे और यहाँ से अनुमोदन प्राप्त करेंगे। हम अलग अलग जिलों में जिला सम्मेलन करेंगे। ऑलरेडी अप्रैल महीने में जहानाबाद, अरवल में, नवादा में, औरंगाबाद में, मोतिहारी में भी हमारे वरिष्ठ साथी अवनीश बाबू गए थे और 21 तारीख को उन्होंने एक बैठक किया जिसमें फैसला लिया गया कि 14 मार्च को मोतिहारी में जिला सम्मेलन आयोजित हो। लेकिन चूँकि उस दिन अम्बेडकर जयंती है तो तिथि में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। फिर 16 को दूसरे जगह तिथि तय है, 12 को तय है, बीच में रामनवमी है। तो ये सब डेट को देखते हुए
चंपारण की तिथि में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, जो हम लोग बातचीत करके करेंगे। तो अभी हमारा प्रयास है लगातार संगठन को विस्तार देना, सशक्त बनाना और एक मजबूत जनाधार तैयार करना। जब ये हमारा बन जाएगा तो आज देखेंगे कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो जो सबका साथ सबका विकास की बात करते थे, आज लोग उसका नारा दे रहे हैं और अति पिछड़े का जो इस्तेमाल किया सत्ता के लिए, उस नारा को छोड़ दिया, महादलित के नारा को छोड़ दिया। अब वो भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जब हम खुद संगठित होंगे तो उनको भी हम अपने साथ करेंगे और एक बृहत्तर हम व्यापक संगठन बनाएंगे, ताकि बिहार में हमारा जो संगठन है किसी भी चुनौती का मुकाबला करने में सक्षम हो सके। रामजतन सिन्हा शुरू से एक दबंग प्रवृत्ति के नेता माने जाते हैं और वो वक्त को बदलने की क्षमता रखते हैं। आज ही क्यों इस फ्रंट को बनाने की आवश्यकता उन्होंने महसूस की? इसीलिए कि अब ऐसी परिस्थिति आ गई है, हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां हमें खोने के लिए कुछ नहीं बचा है और यह स्थिति ऐसी है कि अब नहीं तो कभी नहीं। अब यदि हम नहीं चेते तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए सब सर, इस फ्रंट में कौन कौन लोग को आप जोड़े? देखिए, इस फ्रंट में हमारे अलावे हमारे बगल में बाईं तरफ बैठे हैं अवनीश बाबू। तो अवनीश बाबू 5 बार लगातार विधायक रहे और बड़े ही अपने इलाके में इनका बड़ा जनाधार है। हमारे पूर्व सांसद अरुण कुमार जी जहानाबाद के हैं। श्रीमती बीना शाही जी पूर्व मंत्री है, उनका भी अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। अभी देखिए, विक्रम के विधायक अनिल कुमार उपस्थित थे, फुलेना सिंह जी थे। जो हमारी पिछली बैठक हुई थी उसमें अखिलेश प्रसाद सिंह भी थे। महाचंद्र बाबू आज नहीं आ सके क्योंकि बीमार है, उनको पेट भी खराब है और गला में भी खराश है। उसके अलावा चोकर बाबा हैं, एक्स MLA छपरा के, पूर्व शत्रुघ्न तिवारी, जनार्दन शर्मा जी है, एक्स MLA उषा विद्यार्थी है, और डॉक्टर देवरंजन सिंह है जो महाराजगंज से विधायक, डॉक्टर प्रकाश राय है, वो भी आने वाले थे लेकिन दांत में उनका रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ, इसके चलते नहीं आए। तो काफ़ी लोग हैं। मेरी दाईं ओर बैठे हुए हैं श्याम बाबू, कैथमा है शेखपुरा में। तो ये बड़े जनाधार वाले लोग हैं, जिसको चाहते हैं उस इलाके में MLA राजू बाबू के अपने बनते थे या उनका बेटा बनता था या उनका फिर पुतो बनी। तो इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके बगल में हैं बैठे हुए करंडे के अजय बाबू हैं, वो भी बहुत बड़े मजबूत परिवार से आते हैं। तो हम लोग के साथ ऐसे जुड़े हुए लोग हैं जो परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखते हैं। हमारे पीछे खड़ा है नरेंद्र कुमार शर्मा और आई के, बहुत ही ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता और नेता है। तो हम लोग तमाम लोगों को जोड़ेंगे और इस काम में, मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं। इसमें कतई कोई अविश्वास का कारण नहीं होना चाहिए, परिस्थिति को बदलेंगे। धन्यवाद। तो ये थे पूर्व मंत्री डॉक्टर रामजतन सिन्हा। अभी हम चलते हैं ब्रेकिंग बिहार पर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए ब्रेकिंग बिहार।